सो गुड आफ्टरनून सबको, सलाम, वेलकम। आज की इबादत में आप सबका हम स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम प्री वर्शिप से शुरू करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि रेवरेंड आयब डैनियल प्रार्थना करें और हम शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, ये वाजिब और मुनासिब है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से तेरा शुक्र और तेरी तमजीद करें। और ये हमारा फर्ज भी है क्योंकि तूने हमें बनाया है, इस संसार में रखा है। और विशेषकर हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारी कमियों, कमजोरियों को, गलतियों और गुनाहों को नहीं देखा, बल्कि तूने अपने बड़े रहम और फजल के साथ हमें अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए भिन्न भिन्न तरीकों से नियुक्त किया। और इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस वक्त तेरे हुजूर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरा फजल हमारे ऊपर जैसे पहले बना हुआ था, ऐसे आने वाले दिनों के अंदर भी बना रहे। हम विशेषकर आज तेरे धन्यवादी हैं कि तूने हमारे अजीज बिशप साहब, बिशप सुमंतराय, उनको अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया और एक लंबा अरसा उन्होंने 39 इयर्स का आज के दिन तेरी सेवा में होते हुए, लोगों की सेवा में होते हुए, तेरी महिमा करते हुए गुजारा। इस सारे पीरियड के दौरान तू उनके साथ रहा, तेरा रहमत और शफकत का भरा हुआ हाथ उनके ऊपर बना रहा। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले वक्त के अंदर भी तू अपना रहमत से भरा हुआ हाथ उनके ऊपर बनाकर रखना। और जो कुछ आगे कार्य तू उनसे लेना चाहता है, जो सेवा तू लेना चाहता है, जो तेरी उनके जीवन के लिए योजना है, उनमें हमेशा तेरा फजल उनके ऊपर बना रहे और एक अच्छी फलदायक जिंदगी और उनकी सेवकाई बनी रहे। आज के इस वक्त के लिए जो तूने इसलिए दिया कि हम तेरी महिमा और तेरी आराधना कर सकें, उसके लिए भी तेरे धन्यवादी हैं। और प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ हम सब की अगुवाई कर, और ऐसा होने दे आसमानी पिता कि ये मौका हम सब के लिए तेरी बहुत बड़ी बरकत का बायस बने और तेरे नाम को महिमा और जलाल देने का बायस बने। तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब। आज की जो इबादत है उसमें हमारे यूथ लीड करेंगे और एक गाना भी हम सुनेंगे दयाल भट्टी से, जो दयाल भट्टी के यूथ वो एक गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। Gracias.
नाइस। और यूथ लीड करे, उसमें जामू यूथ का कोई हिस्सा ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो अब आइए हम एक गाना सुनेंगे, ए सॉन्ग बाय द यूथ ऑफ सेंट पॉल चर्च जामू।
That was nice. बहुत अच्छा लगा जो एम्बियंस इस बैकग्राउंड के साथ उन्होंने गाया एंड थैंक यू जामू यूथ फॉर लीडिंग अस। फिर से मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबको सलाम जो शुरू से थे और अभी तक जुड़े हैं। आज एक विशेष दिन है क्योंकि आज संडे है। संडे जो हमारे लिए होता है ये परमेश्वर के साथ विशेष रूप से बिताने का एक दिन होता है और एक दूसरे के साथ। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्शिप टुगेदर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो घर में भी प्रेयर कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अभी घर में ही वर्शिप करने का समय आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च नहीं जा पा रहे हैं और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी खुदा ने दिया है तो फिर हम उसका भी आनंद उठाते हैं। सो फिजिकल फेस टू फेस फेलोशिप ना हो पाए पर वर्चुअल फेलोशिप हो पाता है और इतने सारे लोगों को एक जगह पे एक स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। तो जब परमेश्वर की महानता के बारे में हम सोचते हैं, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं होता है, कैसे हम वर्णन करें कि खुदा हमारे लिए क्या कर पाता है। और जब हम अपने ओर देखते हैं कि हमारे में कितने क्या कमी है और हम चाहते हैं कि अच्छा जीवन व्यतीत करें, चाहते हैं कि पाप ना करें, चाहते हैं कि सबको प्यार करें, हो ही नहीं पाता है। और डेली जो है हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे वचनों के लिए, हमारे आचरण के लिए हमें खेद करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। और इसलिए अभी हम उन बातों के लिए, उन कामों के लिए, उन सोच के लिए हम परमेश्वर से क्षमा प्रार्थना करें। लेट अस ऑल जॉइन इन द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। और मिस अंचल माटू ओ हमें इस प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपनी गुनाहों का इकरार करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम रिहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हम में से जो कुछ हुआ है मुआफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। हम जितने भी परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाने की कोशिश करते हैं, खुदा हमें पकड़ रखता है और पता नहीं उतना उसका प्यार कितना महान है कि वो हमें बार बार फॉरगिव कर देता है, क्षमा करता है। वो एश्योरेंस के जो वचन है उसके साथ हम खुदा को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। अब और एक विशेष गाना हम सुनेंगे जो हमारे डाइसन गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें कि अभी 30 बच्चे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे और कांगड़ा हॉस्टल में थे। फिर उनको अमृतसर शिफ्ट किया गया। देखते देखते बड़े हो गए और अभी वो यूथ और सेमी यूथ स्टेज में पहुंचे हैं। तो हॉस्टल के बच्चों का एक गाना है जो कि हम सुनेंगे। करना
करे ना शुक्र खुदा वटे दे वेले शफत तेरी वटे दे वेले शफत तेरी रीत वेले रहमत तेरी रीत वेले रहमत तेरी करिए याद सदा मैं करे ना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा दस्तराइक साथ बजा के दस्तराइक साथ बजा के बीन पर्वत कुछ रंग बजा के बीन पर्वत कुछ रंग बजा के करिए याद सदा मैं करे ना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो यार रब्बा अपने कम्मा तो यार रब्बा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए याद सदा मैं करे ना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा तेरे हाथ दिया कारागरिया तेरे हाथ दिया कारागरिया वेख खुशी दे साथ बजावा वेख खुशी दे साथ बजावा करिए याद सदा मैं करे ना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा That was beautiful. और जबूर जिसे उन्होंने गाया, थैंक्स टू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को खुदा बहुत बहुत आशीष दे, ताकि ये बच्चे जो हैं जीवन में अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएं। आइए अभी प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान लगाएं, और आज की जो रीडिंग है लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 25 से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे मिस अमृत क्राइस्टचर्च अमृतसर के। आइए हम खुदा के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे संत लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 25 आयत से लेकर 37 आयत तक। और इसमें इस प्रकार लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कहकर तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया।
उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा कर। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। खुदा के नाम की बड़ाई हो। आमीन। थैंक यू अमृत। आज का जो प्रवचन है, समन है, वो रेवरेंड सौरभ संपतनाग देंगे। पर उससे पहले कि के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे अभिषेक, जो कि अभिषेक क्राइस्ट चर्च शिमला के हैं। अभिषेक अभी दुआ करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के सामने आते हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कि आपने हमारे जीवनों में दिया, जिसमें हम आपकी संगति में आते हैं, आपकी सिताइश के गीत गाते और आपके वचन में से सीखते हैं। सभी बरकतों, आशीषों, रहनुमाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो कि आप हमारे जीवनों में देते आए हैं। विशेषकर आपसे प्रार्थना करते हैं आज के प्रीचर रेवरेंड सौरभ संपत सर के लिए। उन्हें आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, और अपने वचन के प्रचार के लिए और इस्तेमाल करें। होने देना पिता परमेश्वर, जो आज हमें वो वचन प्रचार करें, उसमें पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। वो जो भी हमें सिखाए पिता परमेश्वर, वो हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उसको सुनकर हम आशीषित हों और आपके नाम को जलाल दें। सभी बातों में सारा महिमा, जलाल, आदर, स्तुति आप ही के नाम को मिले। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू अभिषेक। वही समय आया कि हम आज का जो सरमन सुनेंगे। रेवरेंड सौरभ संपत नाग, सौरभ भी हैं और संपत भी हैं, और पता नहीं उसके साथ नाग का क्या संपर्क है, पर रेवरेंड नाग जो हैं वो बलांगीर के हैं। ये हमारे घर के पास ही है। हमारा जो गांव है, शहर है बोध, उससे ये 100 किलोमीटर्स दूरी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बलांगीर, उसको बिलोंग करते हैं। उन्होंने बेथल बाइबल कॉलेज में बीडी की। उसके बाद नितिज, जो कि सिरमपुर कॉलेज और बिशप्स कॉलेज की कंबाइंड पीजी प्रोग्राम है, उसमें न्यू टेस्टामेंट में एमटीएच किए। उसका मतलब उनको ग्रीक भाषा जो है आती है बहुत अच्छी। आई डोंट नो इफ रेवरेंड नाग, इफ यू कैन सिंग इन ग्रीक। No, it is difficult to sing in Greek. तो रेवरेंड नाग आज के दिन में कटक डायसिस में प्रेस्बिटर हैं, और ओसीटीसी, ओडिशा क्रिश्चियन थियोलॉजिकल कॉलेज में वो अध्यापक हैं, थियोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को। और we, Lily and I, we both belong to that heritage of OCTC, जहाँ की मैं और लिली हम दोनों पढ़ाते थे। और OCTC के स्टूडेंट्स कभी हमारे घर, हम बरहमपुर आते थे, होल डे क्लास हमारे घर में उनका करते थे और उनको खाना भी खिलाते थे। और आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज, क्योंकि वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ OCTC इन गोपालपुर ऑन सी। So Reverend Nag, welcome to this family. You're quite aware of our fellowship, and as we are part of your family. अमृतसर डायसिस में आपका स्वागत है। और प्रभु जो भी कुछ आपके दिल में कहा है, दिया है, उस इंस्पिरेशन को, उन वचनों को हमारे साथ बांटिए। हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबके प्रति उसका अनुग्रह और शांति बहुत आयत से बनी रहे।
मैं परमेश्वर का आभारी हूँ इस अवसर के लिए कि आज अमृतसर डायसिस में उसका वचन देने के लिए परमेश्वर ने मुझे यह मौका दिया। और उसके साथ अमृतसर डायसिस के जितने भी महानुभवी हैं तथा हमारे आदरणीय बिशप सर जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस अवसर के लिए। परमेश्वर ने इन दिनों में हम सबको संभाला है, अच्छी चंगाई प्रदान की है। उन्होंने हमारे जीवन में जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं उसको प्रदान किया है और उसके लिए उसके नाम की बड़ाई हो, प्रशंसा हो। हम लोग बहुत बार अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, मगर ऐसा होता है कि कंफर्ट जोन में रहते हुए जो लोग हमारे आसपास हैं, जो लोग की हमारी जरूरत जिनको है, उनको बहुत बार भूल जाते हैं। आज की जो सरमन है, मैं जो आपको बोलने वाला हूँ, यह सरमन विशेष रूप से आज की हमारा जो कर्तव्य है परमेश्वर के दास या दासी के रूप में हमारे पड़ोसी के लिए, उसके ऊपर विशेष रूप से आधारित है। आइए आज के वचन को जाने से पहले एक छोटा प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस दोपहर के समय के लिए और आपके जितने भी बेटे और बेटियां आपकी उपस्थिति में आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं पिता, उन सारे व्यक्तियों को पिता आप आपके वचन से तृप्त कीजिए प्रभु, और हम सबको यह वर दीजिए जैसे कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसको कार्य में ले आए, इस्तेमाल में ले आ सके और आपकी बड़ाई के लिए जिए। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए जैसे कि आपके वचन को बोलने के लिए मैं समर्थ बनूं, क्योंकि यीशु के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग देखते हैं रास्ते में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को देखते हैं और बहुत सारे लोग जो कि शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से बहुत कठिनाइयों में जा रहे हैं, उन लोगों को भी हम देखते हैं। बहुत बार हम बहुत बीमार से ग्रस्त लोगों को देखते हैं, बूढ़े लोगों को देखते हैं, और उसके बाद हम मृत व्यक्ति जो कि इन दिनों में पैंडेमिक के समय में शायद 2020 में आपने देखा होगा, बहुत सारे मृत व्यक्ति को हमने देखा है और विशेष रूप से हम इन सारे लोगों को देखते हैं एंड दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का एक अंश बन गया है, हमारे लिए यह साधारण विषय बन गया है जो कि हमें विशेष विचलित नहीं करता, हमें परेशान नहीं करता। मगर इन सारी बातों को एक बार बहुत साल पहले एक राजकुमार ने, जिसका नाम सिद्धार्थ था, उसने देखा और उसके जीवन में परिवर्तन आई। इन सारी चीजों ने उनको जीवन में इतना प्रभाव डाला कि सत्य के अनुसंधान में वह एक संत बने। आज के इस दिवस में हम लेप्रोसी संडे के रूप में भी हम पालन कर रहे हैं और लेप्रोसी संडे में हम उन वर्ग के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए हैं और कलीसिया के द्वारा या फिर जो साधारण सोसाइटी है उसके द्वारा भी जो लोग विशेष एक्सेप्टेड नहीं होते हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसे ही कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर कुछ साल पहले जब कलकत्ता में बहुत सारे लोग कष्ट में जा रहे थे और उन समय में इस रोग को खतरनाक माना जाता था और वो लोग उपेक्षित थे, नजरअंदाज किया जाता था उन लोगों को, नॉर्मल सोसाइटी में उनको आने के लिए भी मौका दिया नहीं जाता था। और भारत में जितने भी नेटिव थे वो लोग देखते थे इन सब बातों को, मगर उनके लिए उनके जीवन में यह खास असर नहीं डालता था, उनके लिए आम बात बन गई थी। मगर जनवरी 6, 1929 में एक महिला कलकत्ता की भूमि पर आई और उन्होंने ऐसा काम उनके लिए किया जिनके माध्यम से मिशनरी ऑफ चैरिटी का जो अनुष्ठान है, जो कि विश्व भर में सारी जगह पर उपस्थित है और जिसके माध्यम से गरीब तथा जो लोग अनाथ हैं और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनके बीच में काम किया जाता है, उनके लिए काम किया गया। और उनका नाम हम जानते हैं, उनको प्यार से मदर टेरेसा बोल के बोला जाता है। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वेल्लोर के प्रदेश में जो कि तमिलनाडु में है, उस समय में जबकि वहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं था और वहां पर जो लेडीज लोग थी, जो महिलाएं थी, और उनकी प्रसव की पीड़ा होने के समय में वो लोग डॉक्टर के पास उनको नहीं लाया जाता था क्योंकि ज्यादातर वहां पर मेल डॉक्टर्स रहते थे और उनके पीड़ा में उनकी डेथ हो जाती थी, वो लोग मर जाते थे।
उस समय में अपनी विलास और सुख को छोड़कर आइडा स्कर्डन नाम की एक महिला जो कि हाईली क्वालिफाइड थी, हो सकता था तो वो बाहर रह के, इंग्लैंड में रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, मगर उन्होंने ठाना कि मुझे इन जैसे लोगों को, अर्थात इन महिलाओं को जो लोग कि अपनी दम तोड़ रहे हैं चिकित्सा व्यवस्था ना होने के कारण, उनके लिए कुछ करना है। और वो बैलगाड़ी में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और वो ट्रीटमेंट करते थे। और उनके बाद वहां पर हम देखते हैं सीएमसी वेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का की स्थापना हुई। मैंने 3 उदाहरण दिया और इन तीन उदाहरण में एक राजकुमार, एक नन और एक चिकित्सक, एक लेडी डॉक्टर के बारे में मैंने बोला। दे आर जस्ट कॉमन पीपल लाइक अस, वो हमारे जैसे ही साधारण व्यक्ति हैं। बट व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अस, वो लोग कैसे, किस तरह से हमसे थोड़ा अलग हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अत्यंत संवेदनशील हृदय था। उनके अंदर बहुत ही संवेदनशील हृदय था। किसी ने सही बोला है, एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन कैन फील द पेन एंड स्ट्रगल ऑफ द पीपल। जो बहुत ही संवेदनशील रहता है, उसके पास में जितने लोग शारीरिक या मानसिक रूप से कठिनाइयों में से जाते हैं, उनकी कष्ट को वह अनुभव कर सकता है। एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन, जो संवेदनशील ज्यादा रहते हैं, उनके अंदर दया रह सकती है। हम विशेष रूप से हमारे ईसाई विश्वास में हम प्यार का बात करते हैं, लव का बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं। लव एंड सेवा का, इस दोनों में से दया को अगर हम निकाल दें तो इन दोनों ही चीज में विशेष रूप से पूरी तरह से इसको एक्चुअलाइज करना, इसको इस्तेमाल में लाना, यह संभव नहीं हो पाएगा। दया को दिखाने के लिए हम सबको निश्चित रूप से हमको विशेष रूप से संवेदनशील बनना पड़ेगा। आज का जो थीम मैंने रखा है आज के पढ़े गए अंश से, वह है लेट अस हैव अ हार्ट ऑफ कंपैशन। उड़िया में, हिंदी में उसको बोल सकते हैं कि आइए हम एक दया की हृदय को धारण करें। आइए हम एक दया की हृदय को धारण करें। अगर आप गॉस्पेल में देखेंगे, ये जो 4 गॉस्पेल हैं, 4 मंगल सुसमाचार, उसको अगर देखेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को चंगाई देते थे, उनके प्रति कोई आश्चर्य कर्म करते थे, तो उनके प्रति दया से परिपूर्ण होकर काम करते थे। द मोटिव बिहाइंड वर्किंग एवरीथिंग, कुछ भी करने से पहले प्रभु यीशु मसीह का उन लोगों के प्रति संवेदनशील बनना, उनकी कठिनाइयों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आप लूका लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रभु यीशु ने विधवा की मृत एक लौते बेटे को उन्होंने जिंदा किया। और वहां पर लिखा जाता है कि जीसस मूव्ड विद कंपैशन, उन दया से परिपूर्ण हुए और प्रभु यीशु उसको जिंदा किए। क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि उस समय में एक विधवा अगर अपना एक संतान होता है, या फिर एक लौता संतान जैसे लिखा है, अगर उस विधवा के साथ कोई भी चाहता उस समय में तो कुछ भी कर सकता था। उसका खुद का जो आइडेंटिटी है वो चला जाता, उसकी जो खुद की स्वाधीनता है वो चला जाता। प्रभु यीशु उसके बारे में लिखा जाता है कि जो उसका एक लौता चीज था, जब उससे दूर हो रहा है, उससे दया से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु ने उसकी बेटी को चंगा किया। इसी प्रकार से मत्ती 15 के 32 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 3 दिन तक, जब इस 3 दिन से जो भीड़ थे, जो कि प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे, जब उनको देखा परमेश्वर प्रभु यीशु ने कि 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो उस समय में उनकी भूख देखकर प्रभु दया से परिपूर्ण हुए और उन पर तरस खाकर वह मिरेकल किए। मत्ती उसका 9 का 36 में भी, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे कि बिना चरवाहा के लोग सताए हुए और असहाय अवस्था में हैं, और इसीलिए उनके प्रति वह तरस खाता है, दया दिखाता है। कोई चराने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई दिशा या फिर कोई उनको एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला नहीं है। और इन सारी चीज प्रभु यीशु मसीह के जीवन में विशेष रूप से क्या करता है ना, उनके हृदय को झिंझोड़ता है और उनके वो दया दिखाकर
कार्य करते हैं। हम विश्वासी के रूप में जी रहे हैं। शायद कुछ लोग हमारे जीवन, हमारे साथ जो लोग उपस्थित है, ज्यादातर हम जन्म से ईसाई हैं, जन्म से प्रभु यीशु मसीह की बात को सुन रहे हैं, मगर उस वचन को सुनकर क्या हमारा जो हृदय है कभी यीशु मसीह के हृदय के जैसा संवेदनशील हुआ है? क्या हम जब लोगों की पीड़ा को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कष्ट को अनुभव कर सकते हैं, या फिर उनका जो व्यवहार था लोगों के लिए, क्या हमारे अंदर वह आता है? इसी प्रकार से मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं देता, लोगों को चंगाई करने के लिए दया से परिपूर्ण होने वाले प्रभु यीशु, मत्ती उसका 14 में लिखा जाता है, और मत्ती उसका 20 इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु लोगों के जीवन में अपनी दया के चलते वह कार्य किए। आज का जो स्टोरी है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आते हैं, और व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और वहां पर यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तू अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम कर, और दूसरा विषय उन्होंने बोला कि और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार कर जैसे तू अपने आप से करता है। ये दो चीजें इनसेपरेबल है। अगर हम प्रभु यीशु से प्यार करते हैं तो हमें हमारे पड़ोसी से प्यार करना निश्चित रूप से जरूरी है। एक के बिना दूसरा निश्चित रूप से आधा रह जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करना, उनके लोगों से प्यार करना, यह एक कनेक्टेड चीज है। और वहां पर वो जो व्यवस्थापक थे, खुद को धर्मी दिखाने के चलते वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, अगर ठीक है मैं अपने पड़ोसी से प्यार करूंगा, मगर यीशु मसीह आप मुझे बतलाइए कि मेरा पड़ोसी कौन है, हु इज माई नेबर। वो इस बात को विशेष रूप से वहां पर पूछ रहे हैं। और उस समय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक वृत्तांत के द्वारा, एक कहानी के द्वारा उनको बतलाते हैं कि उनका पड़ोसी कौन है। और यरूशलेम से यरीहो को जाने वाले एक व्यक्ति के बारे में वह उदाहरण देते हैं। निश्चित रूप से यह व्यक्ति के पास अनमोल चीजें रही होंगी, जिसके चलते जब वो जा रहा है, जब डाकू लोग उसको अटैक कर रहे हैं, तो उसकी सारी चीजों को वह ले जा रहे हैं। केवल ले जा रहे हैं ऐसा ही नहीं, हाथापाई में इस व्यक्ति को बहुत मार भी पड़ी है, और यह व्यक्ति अधमरा होकर वहां पर गिर गया है, वहां पर पड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या है, कि आगे इसी अवस्था में एक याजक और लेवी उस जगह पर आते हैं। आज के दिन में अगर बोला जाए तो जो लोग विशेष रूप से पादरी लोग हम लोग हैं, या फिर जो लोग सेवकाई में हैं, उसी वर्ग के कुछ लोग वहां पर आते हैं। और जो लोग खुद को धार्मिक चिंता करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम धर्म के काम में लोगों की सहायता करते हैं, प्रभु से हमारा कांटेक्ट अच्छा है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो अच्छा है बोल के अगर हम सोचते हैं, तो मे बी वी आर आल्सो वन ऑफ देम। मे बी हमारे ऐसी सोच के दो व्यक्ति जो कि लेवी या फिर याजक, वो लोग वहां से जा रहे थे। और हम देखते हैं कि वो लोग जाने के समय में इस अधमरे लोग को देखते हैं, और इस अधमरे व्यक्ति को देखकर भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, कोई रिस्पॉन्स उनका नहीं आता, मगर वह अनदेखी करते हुए उनको क्या करते हैं कि उनको मुंह मोड़कर वह दूसरे ओर से चले जाते हैं। अर्थात वो लोग देखते हैं उसको, मगर कोई उस पर कुछ खास इंटरेस्ट उनका जाहिर नहीं होता। मैं जब इस बात में स्टडी कर रहा था, तो मैं जब कमेंट्री में देखा तो वहां पर कुछ चीजें मैंने देखी। क्या हो सकता है कि एक लेवी और एक याजक ने एक विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और उन लोगों ने इस जो अधमरे लोग की सहायता नहीं की। और वहां पर मैंने देखा, अगर आप देखेंगे गिनती की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 11 पद, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर कोई मरे हुए व्यक्ति का शव को छूता है, तो वह 7 दिन तक क्या होगा कि 7 दिन तक वो अशुद्ध होकर रहेगा। अर्थात कम्युनिटी से उसका मेल मिलाप उस 7 दिन तक नहीं हो सकता, उसको सेपरेट
रखा जाएगा। और उसी प्रकार से ले व्यवस्था उसका 21 अध्याय 10 से लेकर 12 पद भी वहां पर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे याजक लोग को विशेष इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुम लोग क्या करना है कि कोई डेड बॉडी को स्पर्श मत करना, और जो पवित्रता की नियम है, पवित्र प्योरिटी लॉ है, उसको तुमको खंडन नहीं करना है। और शायद इसके चलते ये लोग जो कि मंदिर में जिनका हर दिन जाना आना रहता था, जो लोग पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास आते थे और उस पवित्र का खंडन ना हो, इसीलिए वो लोग उस अधमरे व्यक्ति के पास नहीं गए, क्योंकि अगर वो वहां मर जाए या फिर मर जाता तो ये लोग अपवित्र हो जाते या फिर अशुद्ध हो जाते। उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था? नियम, पवित्रता का जो नियम, चाहे कि यह आदमी जो कि अधमरा है वो मर ही क्यों ना जाए, मगर उनके लिए नियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। नियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं अगर सोचूं साधारण विश्वासी के रूप में, ह्यूमनली अगर स्पीकिंग, अगर हम उस जगह पर होते, क्यों अगर हम इस लेवी या फिर इस याजक के जगह पर होते, तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि हम क्यों नहीं दूसरों की हेल्प करते जो कि बहुत ही जरूरत में रहते हैं। पहला विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्यों हम उनके लिए हेल्प नहीं करते, क्योंकि बहुत बार हम जल्दी में रहते हैं और हमारे पास विशेष रूप से पर्याप्त समय नहीं होता। शायद उन लोगों के पास भी, वो लोग जल्दी में थे, पर्याप्त समय नहीं था उनके पास, और उनके पास शायद कुछ बहुत ही जरूरी काम रही होगी और जिसके चलते वो लोग सहायता नहीं करके वो लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। हम जब जाते हैं रास्ते में या फिर कहीं काम करने जाते हैं, हमारे आसपास में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग नीड में हैं, जो कि हमें पुकार रहे हैं, जो कि जिनको हमारी आवश्यकता है गंभीर रूप से, मगर हम अपने मुंह को फिरा देते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं हेल्प कर सकता, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम मुझे करना है, इस व्यक्ति की सहायता मैं नहीं कर सकता। हम लोग हरी हो जाते हैं उस टाइम में, और चाहे क्यों ना वो लोग विनाश हो, उनका नाश हो जाए, हम लोग आगे नहीं बढ़ते उनकी सहायता करने के लिए। दूसरा रीजन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि याजक और लेवी उनका क्यों सहायता नहीं किए। हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति अभी पड़ा हुआ है, जो कि आधा मरा हुआ है, पास आस में कुछ डाकू अभी भी शायद छुपे हुए होंगे। अगर ये लोग चले गए, शायद उनको भी अटैक हो जाएगा, उनका भी जो कुछ है शायद वो लोग ले जाएंगे, मार भी पड़ सकती है। तो शायद वो लोग डर के खुद की सुरक्षा को देखें और इसीलिए वो लोग नहीं गए। अगर हम सहायता के लिए जाएंगे, शायद सोच सकेंगे कि हमारी धन की हानि हो सकती है, समय की हानि हो सकती है, और विशेष रूप से हमें जो सेफ्टी मिली है वो सेफ्टी भी चली जा सकती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? मुझे उस चीज से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा सहायता करने के लिए तो उसमें मैं भी पड़ सकता हूँ, मुझे भी उस चीज में विशेष रूप से कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है। यह सोचकर हम भी बहुत बार विशेष रूप से सहायता करने के लिए हम नहीं जाते। हानि और लॉस को याद में रखते हुए हम लोग सहायता में नहीं जाते। तीसरी बात हो सकती है कि यह जो व्यक्ति, ये जो लेवी थे या फिर याजक थे, ये सोच सकते हैं कि मेरे पास तो कोई मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो जाके मैं वहां पर हेल्प करूं। मैं अगर पहुंचूंगा भी तो उस समय में मैं उनको हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा नॉलेज मेरा नहीं है, मेरा क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से नहीं है, और इसीलिए मैं वहां ना जाने पर भी, वहां पर जाने पर भी मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। अगर हम कारण खोजने के लिए बैठेंगे, बहुत सारे कारण मिलेंगे। जब परमेश्वर अपने दासों को उसके वचन में बुलाता है, बहुत सारे उनके दास हैं जो लोग वही सेम एक्सक्यूज दिए हैं, और उनमें से मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जब परमेश्वर बुलाता है आपको, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हेल्प करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए? मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्या ये हमारा एटीट्यूड रहता है? निर्गमन उसका 4:13 में मूसा ने भी वही बात बोली। मूसा ने बोली कि मैं नहीं मेरे स्वामी, कृपया किसी और को भेजो।
जब परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे जो लोग हैं वो बहुत बहुत कठिनाइयों में हैं, वो लोग बॉन्डेज में हैं, बंधन में हैं, जाओ इसराइलियों को मुक्त करो, उस समय में वो बोल रहा है कि मैं तो बोल नहीं सकता और मैं तो हकलाता हूँ, और बहुत सारे वो एक्सक्यूज देने लगता है कि वहां का राजा नहीं मानेगा मैं जो बोलूंगा, वो मुझे अगर तेरा नाम पूछेगा तो मैं क्या बोलूं तेरे नाम के बारे में। और इसी प्रकार से वह बोलता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा परमेश्वर, चलो किसी और को तुम भेजो, और कोई चला जाए वो ही बेहतर है। अगर हम पढ़ेंगे जजेस उसका 6 का 15 अगर पढ़ेंगे, वहां पर गिदियोन भी उस वैसे ही कुछ रिप्लाई देते हैं। वो बोलते हैं कि स्वामी देखो, इसराइल के जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें से मेरा ट्राइब जो है, मनस्से का जो ट्राइब है, वो बहुत ही दुर्बल है, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मेरी तो सामर्थ्य भी नहीं है, मैं कैसे सहायता करूं। उस प्रकार से यिर्मयाह भी उसका 1:6 में लिखा जाता है, वह बोलते हैं कि स्वामी देख, अभी तो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूं, मैं कैसे जाऊं सहायता करने के लिए। क्या आप सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आई एम नॉट देयर टू हेल्प? परमेश्वर आपको ताकत देगा, सहायता देगा। जस्ट वी शुड हैव अ मेंटालिटी टू हेल्प पीपल। हमारे साथ ऐसी मनोभावना रहनी चाहिए कि मुझे करना है। आगे एक हाथ आप बढ़ाएंगे सहायता का, परमेश्वर आपके साथ आएगा उनकी सहायता करने के लिए। चौथा विषय जो मैं बोलने चाहूंगा, क्यों हम सहायता नहीं करते? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो शायद सोचे होंगे, वो 2 लोग सोचे होंगे शायद, कुछ भी करने दो, ये तो मरने ही वाला है, फाइनल डेस्टिनेशन इसका मृत्यु है, क्यों इसकी सहायता करें? और शायद यह सोचकर वो लोग सहायता नहीं किए। अगर हम भी अगर सोचते हैं कि मेरे कुछ भी करने से ये बदलने वाला नहीं है, इसका सिचुएशन बदलने वाला नहीं है, तो कृपया डोंट गिव योर होप, कीप ऑन वर्किंग, लेट अस नॉट गिव होप, और परमेश्वर उनकी आपके माध्यम से उनकी सहायता करेगा। और ये एक्सक्यूज जो कि मैंने भी बहुत बार बोला है, जब किसी की सहायता करने की बात आती है, मैं ही क्यों करूं, कोई दूसरा करे, मेरा काम नहीं है, ये तो मेरा काम नहीं है, कोई दूसरा करे, ऐसा हम बोल के बहुत बार पीछे छूट जाते हैं। लास्ट कारण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है यह यरीहो था। यरीहो में कौन लोग रहते थे? यरीहो में सामरी लोग रहते थे, और सामरी लोग और यहूदी लोगों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं था। उन लोग अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा तो उनको वो अछूत मानते थे, क्योंकि उनमें कोई भी विषय कॉमन नहीं था, और उनमें खान पान का कोई व्यवहार नहीं था, वो लोग अच्छे से बात नहीं करते थे, या फिर बात नहीं करते थे बहुत बार, और उनको छूते नहीं थे। और इसी कारण से अगर हम देखेंगे यूहन्ना का 4:9 में, वहां पर सामरी स्त्री जब आती है तो यीशु मसीह से बोलते हैं कि यहूदियों के साथ तो सामरी का व्यवहार नहीं है, मैं कैसे आपको पानी दूं। शायद इसी कारण से जो लेवी और जो याजक थे सोचे होंगे, ये तो हमारे बिरादरी का नहीं है, अपने बिरादरी का होता तो चलो सहायता कर भी देते, बिरादरी का नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, क्यों सहायता करें हम उसकी। ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार हम ऐसा सोच सकते हैं, हमारा खून का नाता नहीं है, मेरे परिवार से ये बिलोंग नहीं करता, मैं क्यों हेल्प करूं, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। यीशु मसीह मगर इन सारे क्वेश्चन से, इन सारे विषय से उनका जो रेस्पॉन्स था, जो स्टोरी में बता रहे हैं सामरी के बारे में, परमेश्वर यीशु मसीह उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा उसको अहमियत देते हैं, और सामरी के बारे में उसको वो बताते हैं। सामरी जो कि यहूदियों की बराबरी नहीं कर सकता था, उसने इस प्योरिटी रूल का कोई भी उसका समर्थन नहीं किया, अर्थात वो नहीं सोचा कि उसको छूऊंगा तो मैं पवित्र बनूंगा या फिर अपवित्र बनूंगा। मगर अगर आप पढ़ेंगे लूका उसका 10:33, वहां पर लिखा गया है, सामरी ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उस पर तरस खाया, मतलब उसका दिल विशेष रूप से पिघलने लगा, कंपैशन से, दया से परिपूर्ण होने लगा, और उसी के कारण वो क्या किया, उसको विशेष रूप से सहायता किया।
डॉक्टर सुधा मूर्ति बोल के एक महिला है जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन रह चुकी हैं, और वह एक चीज बोलते हैं कि कंपैशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रेन एंड स्टोमक। कंपैशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रेन एंड स्टोमक। उसका मतलब क्या है? जो दया की चीज है वह दिमाग के काम करने से, दिमाग के कुटिलता को चिंता करने से, या फिर जो शारीरिक जो भूख है उसको मिटाने के जो स्तर है उससे अलग है। कंपैशन, दया जो है वो हृदय में रहता है, और वह दया विशेष रूप से हमको उसको लेबल नहीं करना चाहिए कि मैं अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं करूंगा तो मेरी क्या सेटिस्फेक्शन मिल सकेगी। इसको करना है क्योंकि प्रभु यीशु ने दया दिखाई और वह उस मार्ग को हमको सिखाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि सामरी ने उसका जो जख्म था उसको बांधता है, क्या कुछ उसने नहीं किया उस व्यक्ति के लिए, उसका पेन को, उसका कष्ट को निकालने के लिए उसने सब कुछ किया। ऐसा ही नहीं, उसने सामरी ने अपने गधे को दे दिया, गधे के ऊपर उसको बिठाया और वो खुद चला, उसको बिठाया मगर वह खुद चला। उसके लिए उसने अपना समय दिया, उसका धन दिया। और जब अंत में प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं इन 3 व्यक्ति में से कौन उसका पड़ोसी है, और उस समय में उसके शिष्य बोलते हैं, और वह व्यक्ति बोलता है कि वो जिसने उस पर अच्छा किया, वो जिसने उस पर दया दिखाई, वह उसका पड़ोसी है। प्रभु यीशु बोलते हैं अगर यह है तो तुम भी वैसे ही करो। मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी हर एक व्यक्ति जो बीमार है आज, वो मेरा पड़ोसी है। मेरा पड़ोसी वो नहीं जो कि मेरे पास रहता है, वो मेरा पड़ोसी वो नहीं जो मेरे साथ काम करता है, या फिर मेरा पड़ोसी वो नहीं जो कि मेरे कलीसिया में जाता है, या फिर मेरा पड़ोसी वो नहीं कि जो मेरे स्कूल या कॉलेज में मेरे साथ रहता है। हर एक व्यक्ति जो बीमार है, जो कष्ट में जा रहा है, जो बेघर है, जो हमारे प्रति निर्दय है, याद रखिए यह बात, जो हमारे प्रति निर्दय है वो भी हमारा पड़ोसी है। जो हमसे अलग है, हम कुछ लोगों के बारे में आज प्रार्थना करेंगे क्योंकि आज लेप्रोसिस संडे है। याद रखिए बहुत बार उनकी बीमारी के चलते वो थोड़ा हमसे शारीरिक रूप से अलग दिखने लगे हैं, मगर वो भी हमारे पड़ोसी हैं। जो हमें लौटा नहीं सकता वो हमारा पड़ोसी है। और विशेष रूप से यीशु मसीह हमें एक अच्छे पड़ोसी बनने के लिए, अपनी पड़ोसी से प्यार करने के लिए बुलावट देते हैं। नारायण कृष्णन बोल के एक आदमी हैं जो कि मदुराई के एक 5 स्टार होटल में काम करते थे, और उनके काम के चलते उन्होंने अपना काम छोड़ा क्योंकि समाज सेवा में उन्होंने मन लगाया, और विशेष रूप से जो लोग को वो खाना नहीं मिलता था, जो लोगों को रास्ते में छोड़ दिया जाता था, उनकी सेवकाई में विशेष रूप से वह लगे। और वह एक चीज बोलते हैं कि जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग है, द फूड दैट यू गिव विल गिव न्यूट्रिशन टू द बॉडी। हम जो खाना देते हैं लोगों को खाने के लिए शारीरिक रूप से पोषण देता है, मगर जो प्रेम और जो करुणा आप दिखाएंगे, जो प्रेम और करुणा दिखाएंगे, एक व्यक्ति को मानसिक रूप से उसका पोषण करेगा, मानसिक रूप से उसको आगे आने के लिए, ऊपर आने के लिए विशेष रूप से सहायक बनिएगा। मत्ती उसका 25:31 से लेकर 46 में लिखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब मनुष्य पुत्र अपनी महिमा से आएंगे तब वह जातियों का न्याय करेंगे। किस बात में न्याय करेंगे? वहां उस बात पर न्याय करेंगे कि ईश्वर के लोगों ने उन भूखों के प्रति, प्यासों के प्रति, विदेशियों के प्रति, नंगों तथा बीमार में जो लोग पड़े हैं और जो लोग कैदी हैं, प्रिजन में हैं, उनके प्रति उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उसके आधार उनको विशेष रूप से विचार किया जाएगा। मैं अंत में एक छोटा कहानी बोलना चाहूंगा और उसके बाद अंत करना चाहूंगा। मदर टेरेसा के बारे में यह कहानी है, और शायद आप लोगों से बहुत बार आप लोगों में से बहुत ने इस बात को जाना है। मदर टेरेसा
जो कि एक कॉन्फ्रेंस में एक विशेष घटना बोल रही थी। और एक बार 8 लोगों का एक परिवार, जो कि एक हिंदू परिवार था, और उस परिवार के एक माँ आकर मदर टेरेसा से बोलती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और बहुत दिन से हमारे 8 लोगों का परिवार हम लोग भूखे हैं। और उस समय में मदर टेरेसा उसके टीम को लेकर कुछ चावल पकाकर उसको देने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं वहां पर, वो लेडी जो आई थी उस चावल को 2 हिस्से में वो डिवाइड कर लेती है, और जो 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा लेकर अपने घर के वो पिछले आंगन में वह चली जाती है। और वहां पर चली जाकर जब लौटती है, मदर टेरेसा पूछते हैं कि आप पीछे क्यों गई थी, वो भी चावल लेकर। वो बोलती है कि वो लोग भी भूखे हैं। और उसको पता चलता है कि उनके घर के पीछे एक मुस्लिम जो लोग थे, उन लोगों का परिवार भी कुछ नहीं खाया। मदर टेरेसा बोलती हैं कि मुझे यह सरप्राइज नहीं करता, मुझे यह अजब नहीं लगता कि वो जाकर अपना खाना दूसरे लोगों को दे दिया, मगर यह बात बहुत अजब लगता है कि अपने दुख में वो दूसरे के दुख को पहचान सकी और उसका मोल वो जान सकी। प्यारी कलीसिया, परमेश्वर आज हमसे विशेष रूप से यह चाहता है कि आज के वचन के माध्यम से, आज की मैं भी इस नए साल में किसी के जीवन को गठन करने में हम विशेष रूप से अपना योगदान दें। केवल प्रार्थना करना, केवल परमेश्वर के वचन को पढ़े रहना, यह पर्याप्त नहीं है जब तक हम परमेश्वर के लोगों को प्यार करना ना सीखें, अभाव, दुख और कष्ट में रहने वाले को सहारा ना बने। बिली ग्राहम एक चीज बोले एक बार उनके एक असिस्टेंट को, आज के साल में आप क्या करने वाले हैं, इस साल में आप क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने बोला, इस साल में मैं ज्यादा बाइबल पढ़ूंगी, ज्यादा प्रार्थना करूंगी। तो उन्होंने बोला, आप किसी का जिंदगी इस साल बनाइए, किसी को आप पढ़ने के लिए स्पॉन्सर कीजिए, किसी को आप उनके घर में कुछ हो नहीं रहा है, उस चीज के लिए ज्यादा नहीं, एक छोटी बात कीजिए, बट डू इट एंड लेट्स सी द चेंजेस। सारा दुनिया आप चेंज नहीं कर सकते, एक चेंज आप करेंगे, और इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा चेंज से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की राज्य ऐसे ही आती है। परमेश्वर की राज्य ऐसे नहीं आती कि आप चुपचाप रहेंगे, हमको कार्य करना पड़ेगा, दया की कार्य। फिर से बोलूंगा कि दया दिखाने के लिए आपको धनी होने की आवश्यक नहीं है, आपको अमीर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा स्टडीज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रतिष्ठा और आपका औधा होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपके बीच में दया रहे, आपके बीच में दया रहे। परमेश्वर करे कि हम सबका इस नए साल में दया से परिपूर्ण हृदय हो, जैसे कि हम एक अच्छा पड़ोसी बने, तथा अपने पड़ोसी से हम जैसे खुद से प्यार करते हैं वैसे उनसे भी प्यार करें। प्रभु हम सबको इस वचन की सुनने के और उसको इस्तेमाल में लाने के लिए आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद रेवरेंड नाग। प्रभु आपण को बहुत बहुत आशीर्वाद करंतु एवं आपण को परिवार को आशीर्वाद करंतु। पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, बोथ चर्च मिनिस्ट्री एंड टीचिंग मिनिस्ट्री, उससे आपको बहुतायत से आशीष दे और आपको इसे इस्तेमाल करे। इट वाज वेरी एप्रोप्रिएट, चैलेंजिंग, and I've been reflecting on the same theme for a very long time in COVID-19 situation, that where do we really find our neighbors? So I think this was really very appropriate, and thank you for that. हमने परमेश्वर के वचन से सुना कि परमेश्वर का हृदय क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं। तो जो परमेश्वर का स्वरूप है उसको वर्णन करने के लिए हम क्रीड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आइए हम अपोस्टल्स क्रीड को दोहराएंगे। Will affirm our faith in the words of the Apostles' Creed
और गॉडविल खोजी इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ा गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू गॉड्स विल। दिस टाइम फॉर अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने दिल से मेरे लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना किया है फॉर कंप्लीटिंग 39 years ऑफ ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्री। और आप नहीं होते, आप मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए दुआ ना करते तो हो सकता है कि आज मैं आपके साथ इस वर्शिप पे ना होता। थैंक यू फॉर सस्टेनिंग मी and our family through your prayers, unconditional love। आप मेरे कमजोरियों को नहीं देखते हैं पर हमेशा एनकरेज करते हैं। और जिनका मेरे ऑर्डिनेशन के लिए जिनका भी योगदान रहा है, स्पेशली माय फैमिली। आज मेरे पेरेंट्स होते तो कितना खुश होते, पर सबका, परिवार के सबका जो योगदान, उनका सेक्रीफाइस, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कुछ सूचनाएं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिए 25 वो कल है। नॉर्दर्न जोन प्रेयर फेलोशिप इवनिंग को 7 बजे है। सो प्लीज रिमेंबर टुमारो इवनिंग 7 PM। प्रेयर इज समथिंग दैट यूनाइट्स अस, कि हम प्रार्थना के जरिए एक दूसरे के साथ एक हो सकते हैं। और ये एक बहुत पावरफुल माध्यम है और मैं आप सबको कल इवनिंग 7 बजे देखना चाहता हूं ताकि हम इस प्रार्थना में सम्मिलित हो सकें। नेक्स्ट 27 जनवरी जिसमें कि दोस्ताना पार्टनरशिप थैंक्सगिविंग है। रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट बॉस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 7 थियोलॉजिकल कॉलेज की स्थापना करके लास्ट वीक ही पास्ड अवे और प्रभु के पास चले गए। और अमृतसर डायसिस के साथ जो ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप है, जिन्होंने की एक दोस्ताना ग्रुप बनाकर हमारे गर्ल्स हॉस्टल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एजुकेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस पार्टनरशिप, हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे, जिसमें कि हमारे ऑस्ट्रेलियन पार्टनर्स जुड़े रहेंगे। सो दैट इज 6 AM इंडियन टाइम, इसमें कि हम उस दोस्ताना पार्टनरशिप थैंक्सगिविंग सर्विस में सम्मिलित होंगे। ये सारे लिंक्स आपको समय पर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट इज 29 को, जबकि नॉर्थ इंडिया प्रेयर फेलोशिप जो कि CNA के बहुत सारे डायसिस उसमें हिस्सा लेते हैं। प्रेयर फेलोशिप वाज इनिशिएटेड बाय कोटक डायसिस, तो हम उसमें सम्मिलित रहेंगे। नॉर्थ इंडिया प्रेयर फेलोशिप 29 जनवरी 7 PM, तो मैं उसमें भी आप सबको देखना चाहूँगा। देन 31 जनवरी पार्टनरशिप वर्शिप विद जर्मन पार्टनर्स, ये भी बहुत एक अहम वर्शिप है। और तो 31 उसका मतलब जो नेक्स्ट संडे वर्शिप है, दैट विल बी ए पार्टनरशिप वर्शिप, और उसमें दिस विल बी इन इंग्लिश। और इस वर्शिप में हमारे जर्मन पार्टनर्स हमारे साथ
सम्मिलित रहेंगे। There is a very big event coming, that is 14th February. दुनिया के लोग इसको और किसी रूप से मनाते हैं, पर हमारे लिए this will be that 68th Diocesan Foundation Day, जो कि 1953 में डायसिस की स्थापना हुई। तो we'll be celebrating this Diocesan Foundation Day अभी से लेकर 14 फरवरी तक बहुत सारे एक्टिविटीज डायसिस में होंगे। और 13 फरवरी को जो वॉलीबॉल मैच का फाइनल अलेक्जेंडर स्कूल ग्राउंड में होगा, और 14 दिसंबर को कंबाइंड वर्शिप डायसिसन लेवल पे एक थैंक्सगिविंग वर्शिप हम अमृतसर में अलेक्जेंडर स्कूल ग्राउंड में ओपन एयर वर्शिप करेंगे। और उस दिन जो है वी आर लिमिटिंग टू ओनली 500। आप जानते हैं कि हमारे जैसे कि डायसिसन प्रोग्राम में मिनिमम 3000 से लोग ज़्यादा लोग आते हैं, पर क्योंकि अभी भी स्थिति संपूर्ण रूप से नहीं सुधरा है, इसलिए वी आर लिमिटिंग दिस टू 500। और इसमें जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से भी डेलीगेट जो हैं आएंगे। एंड ऑल्सो वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर के भी टीम्स हिस्सा लेंगे। सो प्लीज प्रे सो दैट जो खुदा ने हमारे ऊपर इतने साल जो आशीष दिया है, हम उसको स्मरण करें और प्रभु की आराधना करें। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हम धन्यवाद देते हैं, शक्ति, मार्कुस एंड पीता, और बाकी आज की वर्शिप में खासकर यूथ का, क्योंकि टुडे वाज द वर्शिप लेड बाय द यूथ। एंड वंस अगेन थैंक यू रेवरेंड सौरभ and also your congregation that they have spared you. So हम विशेष रूप से जो डायसिस के सीमा से बाहर जो हमारे साथ वर्शिप में ज्वाइन किया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। और आपकी उपस्थिति हमें बहुत खुशी देती है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। नाउ आज के दिन की सर्विस के अंत में हम आ चुके हैं, और इंटरसेसरी प्रेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम रिसीव करते हैं, उन विषय के लिए, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज की जो प्रार्थना है उसमें हमें लीड करेंगे एवेंजलिस्ट काजल, रेवरेंड काजल will lead us in intercessory prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। हम आपके सभी उपकारों को और भलाइयों को याद करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खास कर प्रभु हम आज की प्रभु इस वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हम एकांत में होकर प्रभु आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। हमारा एकांत में होना प्रभु आपको पसंद आने वाला हो प्रभु। प्रभु आपकी तमाम बातों को याद करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपको पुकारते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दूंगा। ओ प्रभु, हम आज प्रभु जो भी आपके लिए प्रार्थना निवेदन रख रहे हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उनका उत्तर देना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु बिशप सर के लिए पिता। सचमुच पिता परमेश्वर 39 इयर्स तक प्रभु आपने उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस किया प्रभु, आगे बढ़ाया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो नया साल प्रभु आपने उनकी मिनिस्ट्री को दिया है प्रभु, ये साल प्रभु इनके लिए ब्लेसिंग का कारण हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी और भी प्रभु आप अगुवाई करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये और भी बढ़ चढ़ के प्रभु आपके नाम की बड़ाई कर सकें और बहुत सारी प्रभु रूहों को प्रभु इकट्ठा करने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु आपकी सभी बातों को याद करते हुए एक बार फिर से
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मिसिस पेंजी राज मसीह के लिए प्रभु। सचमुच प्रभु जो सीरियस कंडीशन से गुजर रहे हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर आने पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर उनको हर रोग, हर बीमारी से आजाद कीजिए प्रभु। इस टाइम प्रभु वो जिस भी हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उन सब पिता डॉक्टर्स को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु उनका सही ढंग से ट्रीटमेंट करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू दया कर, प्रभु कृपा कर अपनी बेटी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं दुआ करती हूँ शेरॉन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी पिता परमेश्वर उनको स्किन प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी और भी प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए और छूकर शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। आप उनको हर रोग से आजाद कीजिए प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा। प्रभु भी मैं प्रार्थना करती हूँ विक्टर मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा, जो भी पिता फीवर और कोल्ड से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर। आप उन्हें शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपकी बेटी भारती श्रीवास्तव के लिए प्रभु, जो कैंसर से प्रभु पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह। प्लीज प्रभु अपनी बेटी के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। उनकी और भी प्रभु आप अपने पवित्र हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छूकर चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं तमाम बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। खास करके पिता जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट थी प्रभु, जो भी पिता बीमार है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर उनको सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। 2000 साल पहले पिता आप इस जगह पर आए प्रभु, इस पृथ्वी पर आए प्रभु। आपने हर प्राणी के लिए अपने आप को कुर्बान किया प्रभु। वो पाक लहू प्रभु हर एक की जिंदगी के ऊपर आ जाए पिता। जितने भी बीमार है प्रभु, रोगों में पीड़ित है प्रभु, किसी भी कष्ट में है, दुख में है प्रभु, आप सभी को आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हमें अच्छा मन दीजिए पिता, अच्छी समझ दीजिए प्रभु। हम सब लोग मिलके प्रभु आपकी प्रशंसा करने वाले बन जाए पिता, आपके डर में रहने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। सचमुच जिस तरह प्रभु आपने आज जैसे वचन के थ्रू हमसे बात की कि प्रभु तू चाहता है कि प्रभु हम प्रेमी बने, हम करुणा करने वाले बने पिता परमेश्वर। सचमुच तेरा प्यार, तेरी दया हमें आने पाए पिता परमेश्वर। जैसा आपका स्वभाव है प्रभु, वैसा स्वभाव हमारा बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी प्रभु इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, उन सबको भी प्रभु मैं आपके जोरावर हाथों में देती हूँ प्रभु। उन सबके ऊपर तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। उनके सबके ऊपर प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह हो जाए पिता प्रभु। खास करके प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने इस पूरी मीटिंग में प्रभु हमारी सहायता की प्रभु। इन सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करती हुई प्रभु दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू एवेंजलिस्ट काजल कि सबके लिए आपने दुआ किया। आए हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हों। आप किसी भी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। और मिस रितिका चौधरी जो कि पालमपुर की हैं, वो हमें प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शरीकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको सलाम। Once again, full to worship with you. And Reverend Sampath, Saurabh Sampath, you would like to say something because yeah. मैं सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से बिशप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी संगति में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है और परमेश्वर करे कि आपकी संगति के द्वारा जो हमने सीखा है हम भी कर पाए, जैसे कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड हिसाब से आपने किया। और once again I would like to thank each and every one of you for your love and for giving me this opportunity. आपके लिए ओपन इनविटेशन कि जब संभव आप आ सकते हैं परिवार के साथ, so that we can share our life and our ministry with you.
थैंक यू। सो जितने सारे प्रोग्राम्स आपको कहा गया उसके बारे में प्रार्थना कीजिए, और दिस इज फॉर आवर क्लेर्जी एंड कॉन्ग्रीगेशंस के जो फाउंडेशन डे के लिए जो भी प्रोग्राम आप कॉन्ग्रीगेशन के लेवल में करना चाहते हैं, अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज, प्रेस्बिटर्स, एवेंजलिस्ट के साथ मिलकर आप प्रोग्राम बनाएं, और वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू ए गाला सेलिब्रेशन, मेगा सेलिब्रेशन ऑन 14th। तो हमारे लिए तो उस दिन हम प्रभु के प्रति हमारा जो प्यार है, जो कि प्रभु का प्यार का उत्तर है, उसको हम याद करेंगे, और वी विल सेलिब्रेट गॉड्स लव फॉर द ह्यूमैनिटी एंड गॉड्स लव फॉर अस। दैट विल बी आवर वैलेंटाइंस डे। ओके, सबको अभी ऑन कर दीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ थैंक यू सो मच। एंड I can see other people जिनका नाम स्क्रीन पे नहीं था, but we are thankful to you. Bye everyone. Okay. Bye bye.